हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स मीन्स विपिन सर में। देखिए आज के लेक्चर में, आज के वीडियो में जो उच्चिष्ट निम्निष्ट के एग्जाम्पल बता रहे थे, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उसके एग्जाम्पल बता रहे थे। तो देखिए अगला एग्जाम्पल बताना है पाँचवा। ये बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत बार आया है और इसके आज का वीडियो बनेगा, इसके बाद एक वीडियो बनेगा और उच्चिष्ट निम्निष्ट समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये जो क्वेश्चन बता रहे हैं इनको इग्नोर मत करना। और हर वीडियो में आपको बोलते हैं कि आप ये मत सोचिए कि हमारी बुक के नहीं है, सब आपकी ही बुक के हैं। कोई भी राइटर की बुक होगी, एक्सरसाइज एग्जाम्पल में यही सारे क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए देखिए, अब बता रहे हैं आपको 5th नंबर, पाँचवा एग्जाम्पल। पाँचवा एग्जाम्पल जैसे आपके पास जो भी बुक है आप खोल लीजिए, देख लीजिए। तो उसमें कहा गया है गोले के अंतर्गत जिसकी त्रिज्या a है, उच्चतम आयतन के बेलन की ऊंचाई। पूरा क्वेश्चन समझिएगा। देखिए गोले के अंतर्गत जिसकी त्रिज्या a है, गोले के अंतर्गत जिसकी त्रिज्या मतलब गोले की त्रिज्या ये है, और गोले के अंतर्गत का मतलब क्या हुआ, गोले के अंदर क्या बना है, उच्चतम आयतन का बेलन। मतलब आप समझिए यहाँ पर दो चीज़ें सिद्ध करनी है। जो बेलन है उसके आयतन को उच्चतम सिद्ध करना है और बेलन की ऊंचाई को कितना सिद्ध करना है, बेलन की ऊंचाई ये सिद्ध करनी 2a/√3। बेलन है कहाँ पर, गोले के अंदर। इस टाइप से बेलन कहाँ पर है, देखिए गोले के अंदर है बेलन। जो बेलन है गोले के अंदर है, क्योंकि बोला गया है, सवाल पढ़ रहे हैं आप। देखिए आपके पास जो बुक है उसमें आप मिलाइएगा, आपके पास भी यही क्वेश्चन होगा। कहा गया सिद्ध कीजिए गोले के अंतर्गत। चाहो तो लिख देते हैं, देखो ऐसे, सिद्ध करो गोले के अंतर्गत जिसकी त्रिज्या a है, उच्चतम आयतन के बेलन की ऊंचाई। आयतन के बेलन की ऊंचाई 2a/√3 है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 2002, 2003, 2004, 2006, 2009, 2011, 2014 बहुत बार आया है। तो देखिए ये एग्जाम्पल नंबर 5 है। ये क्वेश्चन तैयार होना चाहिए आपको, और ये सारे क्वेश्चन आपकी भी बुक में होंगे। देखिए कहा गया गोले के अंतर्गत जिसकी त्रिज्या a है, मतलब गोले के अंतर्गत का मतलब गोले के अंदर, और गोले की त्रिज्या a है, उच्चतम आयतन बेलन की ऊंचाई। तो यहाँ पर दो चीज़ें सिद्ध करनी है। बेलन के आयतन को उच्चिष्ट सिद्ध करना है, बेलन की ऊंचाई ये सिद्ध करना है 2a/√3। देखिए ये गोला है, ये एक उच्चतम, ये बेलन है ऐसे। अब देखिए गोला है कहाँ, अरे सॉरी, बेलन है कहाँ, गोले के अंतर्गत। गोले के अंतर्गत का मतलब गोले के अंदर है, और जिस गोले के अंदर उसकी त्रिज्या a है। तो देखिए ये गोले का केंद्र है, ये गोले का व्यास हो जाएगा। ये O गोले का केंद्र है, तो ये गोले का व्यास हो जाएगा 2a। देखिए 2a क्या हो जाएगा, गोले का व्यास हो जाएगा। गोले का व्यास 2a गोले का व्यास हो जाएगा। ये ऊंचाई हो जाएगी बेलन की। जैसे मान लो a b c d, ये h बेलन की ऊंचाई हो जाएगी, और ये 2r ये बेलन का व्यास हो जाएगा। देखिए जैसे इससे तफली समझिए, ये मान लो गोले का केंद्र है, तो ये गोले की त्रिज्या कितनी है, a दी गई। देखो गोले की त्रिज्या दी गई है a, गोले की त्रिज्या कितनी हो गई a। तो अगर इसको और ऐसे मिला दे जाके, तो गोले की त्रिज्या, ये भी गोले की त्रिज्या ही बनेगी, तो पूरा व्यास हो जाएगा 2a हो जाएगा पूरा व्यास। अब ये यहाँ तक, ये अगर देखा जाए तो ये बेलन की त्रिज्या है, मान लो r है, बेलन की त्रिज्या है, मान लो ये r है। तो इसको यहाँ तक मिलाओगे तो पूरा बेलन का व्यास हो जाएगा 2r।
और ये बेलन की ऊंचाई हो जाएगी h, ये बेलन की ऊंचाई हो जाएगी h। अब देखिए, तो सवाल का स्क्रीनशॉट चाहो तो ले लूँ। तो यहाँ पर देखिए अवकलन किसका होगा, उच्चतम आयतन के बेलन, उच्चतम आयतन के बेलन, मतलब बेलन की आयतन का अवकलन होगा। तो दो चीज़ें सिद्ध करना है, बेलन के आयतन को उच्चिष्ट सिद्ध करना है, बेलन की ऊंचाई ये सिद्ध करना है। देखिए चलिए अब देखिए बोर्ड में, तो पहले बेलन का आयतन V बराबर पाई आर स्क्वायर एच, ये आएगा V बराबर पाई आर स्क्वायर एच। देखिए अब आपको पता है इसका अवकलन होगा, इसी का अवकलन होगा, लेकिन आपको ये भी पता है कि अवकलन यहाँ पर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए दो चर हैं, R भी है और H भी है। अगर ये पूरा R में बदल जाएगा तो अवकलन R के सापेक्ष, अगर ये पूरा H में बदल जाएगा तो अवकलन H के सापेक्ष, या तो पूरा R में बदल लो तो R के सापेक्ष, पूरा H में बदल लो तो H के सापेक्ष। तो अब कैसे बदल लें? देखिए, तो हमने पीछे जो आप सवाल पढ़ के आए तो उनमें बदलने के लिए कोई ना कोई चीज़ दी जाती थी। कभी संपूर्ण पृष्ठ दिया होता था, कभी परिमाप दिया होता था, कभी क्षेत्रफल दिया होता था। वो इसीलिए दिया होता था कि जब एक चर में बदल जाएगा तभी अवकलन करेंगे, जिस चर में बदल जाएगा उसी के सापेक्ष अवकलन करेंगे। लेकिन इसमें कुछ दिया नहीं है, तो दिया नहीं तो आप चित्र से देखिए, चित्र से बदलना पड़ेगा। जब कभी भी दिया ना हो, ऐसे सवाल भी उच्चिष्ट निम्निष्ट में मिले कि देखिए एक चर में बदलने के लिए कोई दूसरी वैल्यू ना दी हो, जब एक चर में बदलने के लिए कोई दूसरी वैल्यू ना दी हो तो आप चित्र से देखिए, चित्र से कहीं ना कहीं मान निकलेगा। तो चित्र में देखिए, जैसे ये ABC है, त्रिभुज है, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए 4a स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर। अब ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसको एक चर में बदलना है। हमने क्या बताया, एक चर में बदलने के लिए अगर दूसरी कोई वैल्यू ना दी जाए, जैसे अन्य सवाल पढ़ के आप पिछले वीडियो में संपूर्ण पृष्ठ वगैरह कुछ दिया होता था, इसमें नहीं दिया है। तो एक चर में बदलने के लिए अगर कोई वैल्यू नहीं दी गई तो फिर चित्र की सहायता से कुछ ना कुछ सलूशन निकलेगा। तो ABC जो है समकोण त्रिभुज है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ से R स्क्वायर का मान निकालो। देखो ऐसे 4a स्क्वायर माइनस h स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर, 4 बटे में ले आओ तो 4a स्क्वायर माइनस h स्क्वायर अपान 4 इक्वल टू r स्क्वायर। ये r स्क्वायर का मान यहाँ रख दो। v बराबर पाई, r स्क्वायर की जगह लिख दो, r स्क्वायर की जगह ये देखो क्या लिखोगे, 4a स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, 4a स्क्वायर माइनस h स्क्वायर अपान 4 इंटू h, पाई r स्क्वायर की जगह 4a स्क्वायर माइनस h स्क्वायर अपान 4, यहाँ से r स्क्वायर इंटू h। अब देखिए ये हो जाएगा v बराबर पाई बाई 4, h का अंदर गुणा करा दो, 4a स्क्वायर h माइनस h क्यूब। अब देखिए अब h के सापेक्ष अवकलन करेंगे। किसके सापेक्ष करेंगे? h के सापेक्ष। अब आप सोच रहे हो a भी तो आ गया, तो a कांस्टेंट समझा जाएगा, a से कोई मतलब नहीं। क्यों? देखिए क्योंकि a यहाँ पर त्रिज्या किसकी है? गोले की। a किसकी त्रिज्या है? गोले की। और अवकलन किसका हो रहा है? बेलन के आयतन का। अवकलन किसका हो रहा है? बेलन के आयतन का। a यहाँ पर जो त्रिज्या है वो गोले की त्रिज्या है और अवकलन किसका हो रहा है? बेलन के आयतन का। मतलब जो a है, इस a का संबंध, इस a का संबंध बेलन से नहीं है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए तो अवकलन करेंगे यहाँ पर dv बाई dh, h के सापेक्ष, पाई बाई 4। देखिए इस h का अवकलन 1 यहाँ आएगा 4a स्क्वायर
और इसका आएगा 3h², ये आएगा। अब यहाँ लिखोगे उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट मान के लिए उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट मान के लिए dV/dH बराबर 0, dV/dH बराबर 0, इसको 0 कर दो। तो जाएगा 4a² माइनस 3h², ये हो जाएगा 3h² = 4a²। देखिए तो h² आ जाएगा 4/3a², ये आएगा। अब इधर से स्क्वायर हटा दो, देखो तो 4 का वर्गमूल 2, a² का a और 3 का हो जाएगा √3। देखिए ये आया। तो एक चीज़ तो सिद्ध हो गई कि ऊंचाई कितनी है 2a/√3। एक चीज़ सिद्ध हो गई कि ऊंचाई कितनी है 2a/√3 है ऊंचाई। अब दोबारा अवकलन करें इसका, देखो d2v/dh2 π/4। दोबारा h के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 4a² का अवकलन कितना हो जाएगा 0 और -6h, इसका हो जाएगा देखो 2h, इसका हो जाएगा 2h तो -6h, ये हो जाएगा -6πh/4, ये आएगा। 2 से काट दो, 2 से इसको काट देंगे तो 3 आएगा, ये 2 आएगा πh। देखो क्या रखोगे h बराबर 2a/√3 पर, तो जाएगा d2v/dh2 -3/2π। h की जगह कितना रखोगे 2a/√3, 2 से 2 कैंसिल। देखो ये आ जाएगा -3πa/√3। चाहो तो इस √3 से इस 3 को कैंसिल कर दो, ना चाहो तो देखो आपको ये देखना है वैल्यू कैसी आई, ये माइनस की आई है, अतः आयतन उच्चतम है। अतः आयतन कैसा है उच्चतम है। जल्दी से इसका देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। स्क्रीनशॉट इसका जल्दी से। देखिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब पहला एग्जाम्पल है 6वां। देखिए 6वां एग्जाम्पल हम आपको अभी दिखा रहे हैं वीडियो पे, 2 तरीके से पूछा जाता है। देखिए देखिए 6वां एग्जाम्पल हम सीधे आपको वीडियो में दिखाई दे रहे हैं क्या है, 2 तरीके से पूछा जाता है। देखिए और ये भी है कि सब बुकों में होगा ये भी। ये देखिए 6वां एग्जाम्पल, ये देखिए 6वां एग्जाम्पल है, अथवा करके लिखा है 2 तरीके से। गोले के अंदर उच्चतम आयतन के शंकु की ऊंचाई गोले के व्यास को 2 तिहाई होती है। गोले मतलब जो ऊंचाई है, शंकु की ऊंचाई है गोले के व्यास की 2 तिहाई। या फिर ऐसे देखो, सिद्ध कीजिए किसी दिए हुए गोले के अंतर्गत है महत्तम आयतन के शंकु की ऊंचाई का गोले के व्यास से अनुपात। अब देखिए ये भी सवाल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, देखिए गौर से समझना इसको। तो कहा गया गोले के अंदर उच्चतम आयतन का शंकु, मतलब शंकु का आयतन कैसा सिद्ध होना चाहिए, उच्चतम। और शंकु है कहाँ पर, गोले के अंदर। गोले के अंदर उच्चतम आयतन के शंकु की जो ऊंचाई है वो गोले के व्यास के 2 तिहाई होनी चाहिए। गोले के व्यास की 2 तिहाई होनी चाहिए। या फिर कह सकते हैं कि उसका मतलब शंकु की जो ऊंचाई है और गोले का जो व्यास है उसका अनुपात कितना होना चाहिए, 2:3। दोनों तरीके से आपने देख लिया।
बोर्ड एग्ज़ाम में आया भी 2006 में, 2017 में। देखिए तो यहाँ पर शंकु है कहाँ पर, गोले के अंदर, इसमें भी कोई वैल्यू नहीं दी गई। देखिए ये सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। गोला थोड़ा सही नहीं बना। देखिए गोले के अंदर एक शंकु है, गोले के अंदर एक ये शंकु है। ये हो गई शंकु की ऊंचाई, इसको मान लो d। ये देखो गोले का केंद्र है, O क्या है, गोले का केंद्र, O गोले का केंद्र है, समझिएगा। ये हो गई शंकु की ऊंचाई h। देखिए शंकु की ऊंचाई h, ये शंकु की त्रिज्या r, शंकु की त्रिज्या r हो गई। ये हो जाएगी गोले की। देखिए इसमें कोई वैल्यू दी नहीं गई है, कोई वैल्यू नहीं दी गई है, बस इतना बोला गया है कि गोले के अंदर एक शंकु है, शंकु का आयतन उच्चतम होना चाहिए और शंकु की ऊंचाई गोले के व्यास के 2/3 के बराबर होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर शंकु की ऊंचाई h, ये गोले के व्यास के 2/3 के बराबर होनी चाहिए, या फिर कह सकते हैं शंकु की ऊंचाई और गोले के व्यास का अनुपात 2:3 होना चाहिए। देखिए गोले की त्रिज्या मान लो ये a, गोले की त्रिज्या ये a मान लो, गोले की त्रिज्या ये मान लो a, गोले की त्रिज्या a मान ली, a h r, ये कोई भी वैल्यू सवाल में नहीं दी गई है, समझिएगा। देखिए गोले के अंतर्गत एक शंकु बना है, गोले के अंतर्गत एक शंकु बना है, तो गोले के अंतर्गत एक शंकु बना है, सिद्ध करना है गोले के अंतर्गत उच्चतम आयतन के शंकु। उच्चतम आयतन के शंकु की जो ऊंचाई है वो गोले के व्यास के 2/3 होती है, गोले के व्यास की 2/3 होती है। देखिएगा तो पहले शंकु का आयतन देखिए, शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई r स्क्वायर h। v बराबर देखिए 1/3 पाई r स्क्वायर h, v बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब देखो इसको एक चर में बदलेंगे, आपको पता है इसे सवाल लगाने का तरीका पता चल गया, या तो पूरा r में बदल लें या तो पूरा h में बदल लें, या तो पूरा r में बदल लें या तो पूरा h में बदल लें। r में बदल जाएगा तो r के सापेक्ष, h में बदल जाएगा तो h के सापेक्ष। देखिएगा तो कैसे बदलेंगे, इसमें भी देखिए बदलने के लिए कोई मान नहीं दिया गया, इस सवाल में भी बदलने के लिए कोई वैल्यू नहीं दी गई, तो चित्र से देखना पड़ेगा, चित्र से। जैसे हर सवाल में कुछ ना कुछ दिया होता था, इसमें दिया नहीं गया बदलने के लिए, तो चित्र से देखना पड़ेगा। देखिए तो चित्र में देखिए त्रिभुज OBD में, त्रिभुज OBD में देखिए, त्रिभुज OBD में देखिए तो ये वाली जो दूरी है, ये वाली दूरी हो जाएगी h-a। ये जो OD दूरी है, जो OD दूरी है ये h-a हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो OA है ये भी त्रिज्या ही होगी। अगर ये OB गोले की त्रिज्या है, समझना, अगर ये OB गोले की त्रिज्या है तो ये OA भी गोले की त्रिज्या होगी, ये भी गोले की त्रिज्या होगी, ये भी देखिए गोले की त्रिज्या ही होगी। अगर ये OB गोले की त्रिज्या है A, तो ये OA भी गोले की त्रिज्या होगी। देखो ये पूरी ऊंचाई h है, ये पूरी h है, h में इतना घटा दो
ये बच जाएगा h माइनस ए। तो ओ डी कितना आएगा h माइनस ए। आप ऐसे देखिए अलग से, जैसे ये O है, ये पूरी दूरी h है, ये A है, तो ये OA भी गोले की त्रिज्या हो गई A, तो h में से ये A हटा दो तो ये OD कितना बचेगा h माइनस ए। तो h माइनस ए। अब देखिए ये सब क्यों करना पड़ रहा है, एक चर में बदलने के लिए, एक चर में। देखिए तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, कर्ण का स्क्वायर मतलब OB का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर OD का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर BD का स्क्वायर, OB का स्क्वायर मतलब A स्क्वायर OD स्क्वायर h माइनस ए का होल स्क्वायर, BD स्क्वायर R स्क्वायर। अब देखिए A स्क्वायर बराबर, इसको तोड़ दो, A माइनस बी का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। ये A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 2AH इधर आ जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, h स्क्वायर इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू आई, R स्क्वायर की। ये किसकी वैल्यू आ गई, R स्क्वायर की। देखिए 2AH इधर आया, प्लस का h स्क्वायर इधर आया, माइनस का 2AH इधर आया, प्लस का h स्क्वायर इधर आया, माइनस का। किसकी वैल्यू आ गई, R स्क्वायर की। अब देखिए R स्क्वायर का मान यहाँ पर रख दिया जाए, v बराबर 1/3 पाई, यहाँ R स्क्वायर की जगह लिख दिया जाए 2AH माइनस h स्क्वायर, इस R स्क्वायर की जगह 2AH माइनस h स्क्वायर। और ये देखो R स्क्वायर की जगह लिखा गया इंटू h, v बराबर 1/3 पाई, h का अंदर गुणा करा दो 2AH स्क्वायर और ये h क्यूब, 2AH स्क्वायर और ये h क्यूब। अवकलन कर दो h के सापेक्ष, dv/dh। देखो तो जाएगा 1/3 पाई। फिर देखिए a से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि a यहाँ पर त्रिज्या किसकी है, गोले की। a त्रिज्या किसकी है, गोले की। और अवकलन किसका हो रहा है, शंकु के आयतन का। तो a का कोई मतलब नहीं है, a एज ए कांस्टेंट ही समझो। देखो तो h स्क्वायर का अवकलन 2h आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 4AH और ये आएगा 3h स्क्वायर। फिर यहाँ लिखोगे उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट मान के लिए dv/dh इक्वल टू 0, dv/dh इक्वल टू 0। देखिए फोर AH, इसको 0 बराबर कर दो, 3h स्क्वायर बराबर 0, 4AH बराबर 3h स्क्वायर। अब देखो h से h कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से h की वैल्यू निकालोगे तो आएगा 4a/3, h की वैल्यू 4a/3। देखिए सिद्ध हो गया। जैसे अगर देखा जाए इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 2/3 और 2a, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। देखिए तो h इक्वल टू 2/3 और 2a क्या हो जाएगा, व्यास। किसका व्यास, गोले का, गोले का व्यास। देखिए गोले का व्यास हो जाएगा 2a। जब a गोले की त्रिज्या है तो 2a क्या हो जाएगा, गोले का व्यास। देखो तो शंकु की ऊंचाई कितनी आ गई, गोले का जो व्यास है उसका 2/3, गोले का जो व्यास है उसका 2/3। शंकु की ऊंचाई कितनी आ गई, गोले का जो व्यास है उसका 2/3। चाहे इसको ऐसे भी लिख दो, h/2a बटे में लिख दो h/2a, तो क्या हो जाएगा 2/3 या 2:3। तो ये भी देखिए, ये भी सिद्ध हो गया कि शंकु की ऊंचाई और गोले के व्यास का अनुपात 2:3 है। शंकु की ऊंचाई और गोले के व्यास का अनुपात 2:3 है। अब इसका दोबारा अवकलन होगा। देखो h का अवकलन 1 हो जाएगा और इसका आएगा 6h
h का अवकलन 1 और इसका 2h आएगा। किस पर चेक करोगे, देखो h बराबर 4/3 पर, तो 1/3 पाई 4a माइनस 6, h की जगह 4a/3, 4a/3, 3 दूनी 6, देखो 1/3 पाई 4a, जो जाएगा 8a, यहाँ से माइनस 4a बचेगा तो जाएगा -4a पाई/3। देखो -4a पाई/3 कैसा आया, माइनस का आया, लिखेंगे निगेटिव आया ना, अतः आयतन उच्चतम है। देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2 एग्जाम्पल, 2-3 जो बचे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। छोटे छोटे वीडियो रहेंगे तो देखने में भी आपको अच्छा लगेगा। और अगर अब आपको लग रहा हो कि मेहनत करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।